श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे इन्होंने भी संसद में ये बताया कि भारत ने उनकी जो मदद करी है, जो फाइनेंशियल एड उनको दी है, वो कोई खैरात नहीं है। देखिए, अभी श्रीलंका जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। और उन्होंने ये बताया कि जो एक दो देश उनकी मदद कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल एड उन्हें दे रहे हैं, वो लोन की फॉर्म में दे रहे हैं, तो उन कर्जों को चुकाने के लिए उनके पास कोई प्लानिंग होनी चाहिए, कोई योजना होनी चाहिए। देखिए, फैक्ट ये है कि श्रीलंका जो है 1948 में आज़ाद हुआ था, और तब से लेके आज तक का सबसे बड़ा भीषण जो आर्थिक संकट है, जो आर्थिक क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसका सामना जो है श्रीलंका कर रहा है। और इसके चलते जो है वहाँ पे हालात ये हैं कि भोजन तक नहीं है, खाने के लिए फूड नहीं है, दवाई नहीं है, मेडिसिन की शॉर्टेज है, रसोई गैस जिससे खाना वो कुक करेंगे वो तक उनके पास नहीं है कि खाना कुक कर सके, और फ्यूल ट्रैवल करने के लिए जो ईंधन चाहिए वो भी वो इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इन सभी बेसिक जो नेसेसिटी है लाइफ की, जीने के लिए, वो उन सब की काफ़ी भारी किल्लत हो गई। प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जो है इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी रिजर्व नहीं है, उनका विदेशी मुद्रा भंडार जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुका है। श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बताया कि इंडिया ने जो है एक क्रेडिट लाइन के तहत $4 बिलियन की जो है मदद श्रीलंका को करी है, एक लोन दिया है, कर्ज दिया है $4 बिलियन का। और उन्होंने जो है अभी और ज़्यादा लोन जो है मांगा है भारत से, ये रिक्वेस्ट करी है कि उनको और ज़्यादा जो हेल्प करी जाए। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि भाई एक लिमिटेशन है हर एक कंट्री की, भारत की भी, कि वो एक लिमिट तक ही जो है हमें मदद कर सकते हैं। तो जो भी कर्जा उन्हें दिया जा रहा है उसको लेकर के जो है उसे चुकाने को लेकर के एक योजना होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसे उन्हें दान में नहीं दिए जा रहे हैं, उन्हें कर्ज के तौर पे दिए जा रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने जो है ये भी बोला कि आरबीआई की एक टीम भी जो है, काफ़ी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो ट्रैवल करने वाले हैं कोलंबो, और वो भी स्टडी करेंगे कि क्या वहाँ पे आर्थिक स्थिति है। और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो इकॉनमी है जो कि पतन की ओर बढ़ रही है, उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए जो है उनकी फॉरेन करेंसी रिजर्व उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके बगैर जो है अपनी इकॉनमी को जो है दोबारा से उसमें जान नहीं फूँक पाएंगे। अब देखिए, श्रीलंका जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उससे जो है एक उम्मीद लगा करके बैठा है कि उसकी मदद से ही उनका जो है कुछ बेड़ा पार हो सकता है। और लगभग दिवालिया हो चुके श्रीलंका ने जो है अभी अप्रैल में ये डिक्लेयर करा था कि उनका जो देश है, जो कि $7 बिलियन का उनको एक कर्ज चुकाना था, उसका वो रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने जो है हाथ खड़े कर दिए थे उस टाइम पे। अब 2026 तक उनको जो है $25 बिलियन का कर्ज चुकाना है। देखिए, श्रीलंका के अंदर जो है ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, जो सत्तारूढ़ राजापक्षे परिवार था, उन्होंने जो है देश को दिवालिया करने की कगार तक जो है वो ले गए, उन्होंने ये साजिश रची थी। और इसी परिवार ने जो है कई बिलियंस ऑफ डॉलर जो है अर्जित करके या लूट करके, जो भी कहें उसे, दुबई में, साइशेल्स में और सेंट मार्टिन जैसी जो कंट्रीज हैं वहाँ के जो सीक्रेट बैंक्स हैं वहाँ पे छुपा रखा है। और अभी हालात ये है कि देश जो है ऑयल तक इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, और वो भी तब जबकि श्रीलंका अगर नकद पे कर रहा है, कैश पे कर रहा है, तब भी जो है उनको जो सप्लायर्स हैं उनको ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऑयल उन्हें नहीं बेच रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीलंका के जो तेल निगम है, जो ऑयल कंपनीज हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी इतना भारी कर्जा हो चुका है कि कैश देने के बावजूद उनको जो है ईंधन खरीदने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, फैक्ट है कि ये भी बताया गया कि सीलॉन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जो कि श्रीलंका की पेट्रोलियम कंपनी है, उसके ऊपर $70 करोड़ का कर्ज है। और इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि दुनिया का कोई भी देश या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उनको जो है ईंधन नहीं बेच रहा है, ऐसा जो है श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने बताया है।